हेलो टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शन चेन। ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ऑप्शन चेन कैसे रीड करना चाहिए, कैसे ऑप्शन चेन देखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से, जो बैंक एनएफटी या फिर एनएफटी की जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से हमें कैसे समझना है। सबसे पहले मैं बात करूँ, आप ऑप्शन चेन जब भी ओपन करोगे तो आपको ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये आपको दिखेगा। सबसे पहले बात करूँ मैं कॉल, स्ट्राइक प्राइस एंड पुट। सबसे पहले जो यहाँ पे आता है कॉल, ये बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं कि कॉल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, कॉल का मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस, अब सपोज 19,100 प्राइस है, यहाँ से वो अप जाएगी, जैसे 19,000, 10, 20, 30 ऐसे करके वो प्राइस अप जाएगी। जैसे जैसे प्राइस अप जाएगी वैसे वैसे कॉल में जो है वो प्लस होता जाएगा, मतलब उतनी प्राइस बढ़ती जाएगी। आप यहाँ तक समझ गए हो? देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ अभी। देखो आप यहाँ पे समझ गए, कॉल मतलब जो है वो है अप ट्रेंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक अप ट्रेंड मतलब है एक पॉजिटिव साइन। मतलब यहाँ से कॉल का मतलब है, आप यहाँ कॉल आके बाय कर रहे हो, इसका मतलब है 19,000 अभी 100 का प्राइस चल रहा है तो वो बढ़ के 19,000, 110, 120, मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये प्राइस 10 से 11 होगी, 11 से 12, जैसे जैसे इसमें मोमेंटम आएगा उस हिसाब से होगा। और ये चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे 10 पे बाय किया था तो फिर इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे आके मेरी प्राइस होगी, नहीं। वो 10 मतलब जहाँ पे आपने बाय किया वो उसी को, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस जो भी आपके बैंक एनएफटी में जो भी प्राइस एक्शन होगा, जैसे जैसे प्राइस मोमेंटम होगा वैसे वैसे वो इसमें बढ़ता रहेगा। जो जिस स्ट्राइक प्राइस में आपने बाय किया है, जैसे आपने 19,100 का बाय किया है, अभी वो 10 पे अगर आपने बाय किया, वो प्राइस थी 19,100, जब आपने मतलब वो बैंक एनएफटी के चार्ट पे 19,150 होगी तो ये यहाँ पे 10 से बढ़ के 15 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आप जो स्ट्राइक प्राइस पे बाय किए हैं वैसे वैसे उसकी भी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ तक समझ गए हो? देखो यहाँ पे प्राइस अलग अलग हो सकता है, 10, 20, 30 ऐसे नहीं। जिस हिसाब से वो मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से, आप जो स्ट्राइक प्राइस पे बाय करोगे वो उसी में ही कॉल मोमेंटम आपका बना रहेगा। आप बोलो 100 पे बाय किया था, 19,100 जब मैंने बाय किया था, 19,200 से ऊपर या फिर 19,200 के आसपास प्राइस चल रही है तो यहाँ पे 19,200 है तो फिर मेरा दूसरा रहेगा, नहीं। जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने बाय किया है वो उसी का ही बढ़ता रहेगा। अब कॉल का मतलब समझ के आपको कॉल बाय कब करनी है। अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, अब मैं बात करता हूँ पुट की। जो सेकंड जो है पुट। देखो एक पुट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पुट है वो मेरे हिसाब से 70 या फिर 60% से, मतलब मार्केट जो है, अभी सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अभी 19,100 पे है, 19,100 पे। मैंने पुट का भी यहीं पे मतलब कॉल का भी आपको यहीं पे समझाया था, पुट का भी ये बता रहा हूँ 19,100 पे है। तो यहाँ पे बढ़नी नहीं चाहिए मार्केट, यहाँ से मार्केट डाउन आनी चाहिए। वही आपके 19,100 पे है तो यहाँ पे सपोज 120 का, मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए 100 का है, 120 यहाँ से मार्केट डाउन आनी चाहिए। जैसे अभी बैंक एनएफटी का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे 19,100, अगर वो यहाँ से 19,070, 19,080 जैसे जैसे वो गिरती रहेगी, मतलब 19,070, 60, जैसे जैसे 19,000 जैसे जैसे ये गिरेगी वैसे वैसे आप इसमें प्लस होते जाएगी। तो 120 पे आपने बाय किया था, अब 19,060 पे प्राइस आ गई तो ये बढ़ के जितना भी, मतलब 19,025, मतलब वो बढ़ता रहेगा। समझ गया? अब आपको पुट कब बाय करनी है, जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अब बस यहीं तक जाने वाली थी, यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ से जो मार्केट है अभी इस वाले, यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे मार्केट यहाँ तक पहुँच गई, आपने यहाँ पे मार्किंग की थी, अब मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके डाउन आ जानी चाहिए, मतलब वहाँ पे। तो फिर आप पुट बाय करिए या फिर आप कॉल बाय करिए। यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, देखो मैंने आपको बता दिया बेस्ट वे टू बाय पुट या फिर कॉल। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ पुट और कॉल।
मार्केट ओपन होने पे आप कोई प्लीज़ आप बाय या फिर कॉल मत करिए, क्योंकि मार्केट 10-15 के बाद ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 10-15 के बाद ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बाय करने का, क्योंकि मैं वीडियो डाल दूंगा आपके लिए कि मैं क्यों 10-15 के बाद बाय करता हूँ और मेरा जो है वो एक्यूरेसी इतनी हाई रहती है। क्योंकि देखो जब मार्केट 9:15 को ओपन होता है तो फिर आप देखोगे ज़्यादा करके एक ब्लैक कैंडल मतलब एक रेड कैंडल बनती है, लेकिन वो अगर सोचा कि जल्दी बाय नहीं होता उसमें 1 मिनट में कि आप वो 40-50 पॉइंट माइनस करके आ जाती है, कभी कभी 150-100 पॉइंट भी वो नीचे डाउन कर देते। 600 पे मार्केट ओपन हुआ 19,600, तो आप देखोगे कि वो ओपन होते ही 19,500 पे आ गया 9:15 पे क्लोज यहाँ पे हुआ था यस्टरडे। तो आप देख रहे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपकी अच्छी किसी मतलब आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वर्क कर रही है तो आप बाय करिए। लेकिन 10-15 के बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है कि आप यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम आप सुबह से बैठो तो समझ रहे हो कि हाँ यहाँ तक बाइंग प्रेशर आ सकते हैं, बैठो तो समझ रहे हो कि हाँ यहाँ तक बाइंग प्रेशर आ सकता है, यहाँ पे सेलिंग, तो आप यहाँ पे बाइंग के लिए आप जा सकते हो। और बेस्ट वे टू बाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो बैंक निफ्टी 19,000 अभी 220 पे चल रही है, तो आपको इसके इर्द गिर्द 3 पॉइंट ऊपर और 3 पॉइंट नीचे इसी के स्ट्रैटेजी मतलब 19,000 आपने 100, 200, 300 इसे बाय कर लिया तो ठीक है। मतलब 19,200 आप देख रहे हो, 19,200 का कॉल लिया, 19,300 का कॉल लिया, बस इससे ज़्यादा नीचे का आप प्रीमियम मत सोचो। क्योंकि देखो प्रीमियम बढ़ता बहुत मतलब जैसे जैसे प्राइस दूर रहेगी ना वैसे 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 उसका मोमेंटम कम हो जाता है बढ़ने का। जितना आप उसके आसपास वाला लोगे उस प्राइस के 2-3 हिसाब से स्ट्राइक प्राइस से, तो फिर अच्छी बात है। अभी हम बात करते हैं हाउ हाउ टू वर्क। देखो मैंने आपको हाउ टू वर्क बता ही दिया, कॉल एंड पुट आपको कब लेना है।